मर जाएंगे कीमोथेरेपी के अंदर, तो बंदा क्योर हो सकता है। लेकिन व्हाट डज हीलिंग डू? हीलिंग ये करता है कि जिस भी चीज की कमी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुव्वत मुदाफित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिस भी चीज की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। जो केमिकल है, जो भी ब्लड में किसी भी चीज की कमी, किसी भी केमिकल की कमी, किसी भी ब्रेन में किसी केमिकल की कमी है, वो उस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा। और जब वो केमिकल प्रोड्यूस होगा, आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। जब वो काम करना शुरू करेगा तो वो खुद ब खुद उस बीमारी से लड़ेगा। तो दिस इज व्हाट हीलिंग इज। वो प्रोड्यूस करता है उस चीज को जो जरूरी होती है किसी चीज को हील करने के लिए। लेकिन हीलिंग सिर्फ बीमारी की नहीं होती, हीलिंग रिलेशनशिप की भी होती है, हीलिंग लोगों की भी होती है। किसी रिलेशनशिप के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो अगर आप उस शख्स को हील करना शुरू करेंगे, हील के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। हील करना शुरू करेंगे तो पॉजिटिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर इस ग्लास के अंदर, ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर अगर मैं अभी एक कप ड्रॉप डाल, पानी गंदा हो जाएगा, आप नहीं पिएंगे ना। लेकिन अगर यही गंदा पानी मैं समंदर में डाल दूं या मैं मीठे पानी में डाल दूं, वो पानी पिएंगे? इसी तरह नेगेटिविटी कितनी भी क्वांटिटी में पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो आपको अफेक्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगी लेकिन अफेक्ट नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाट हीलिंग डू। रिलेशनशिप्स के अंदर वो पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा देता है कि किसी के रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिविटी है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, बस पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी जो आपको बैठती है। इसके बाद है रेस्ट। एक हमारी डायमेंशन है रेस्ट की, रिलैक्सेशन की, जिसके अंदर हमारे इंटीमेट जोन भी आते हैं, जो हमारे जो रिलेशनशिप होता है वो भी आते हैं। That is very important for, again, mind. It is one of the dimension of it. And the last but last, it is ambitious. जो WBDC के लोगों को बहुत जरूरी है। आपका एम्बिशन, आपके माइंड में एक एम्बिशन है, आपने इसे डिस्कवर करना है। नबी आपकी हेल्प कर रही है, but you have to take a step forward to do it. One of the dimensions that you have in mind is ambition. And that is one of the things that exists in your mind. कोई कहता है ना, I'm not an ambitious woman, I'm a housewife. It's not true. कोई कहता है नहीं यार मैं तो जॉब ही करूँगा, मेरी जिंदगी को मुझे को बिजनेस करने का शौक नहीं है। It's not true. शायद आपको जॉब करने में सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, but ambitions are there, is there a part of your mind and you can't escape from it. It is there. आपने इसे डिस्कवर करना है। So these are the 7 dimensions of mind. Then on this your mind exists, and this is what your mind is. हीलिंग आपको समझा चुकी हूँ। माइंड हीलिंग को ये आप हील करते हैं किसी को, किसी भी चीज की क्वांटिटी को बढ़ा देना जो जरूरत होती है किसी चीज को हील करने के लिए या क्योर करने के लिए, वो लेट करता है क्योर पे। आपको लीड करेगा क्योर पे, लेकिन शुरुआत हील करेगा। ना अगर मैं आपको बता, मुझे मेरा जो स्टेज है बताने का, मैं हील कैसे करूंगी, सुन लिया हील करने का, कैसे हील करूँ, क्या करूँ। तो हीलिंग की 2 टेक्नोलॉजी है जो माइंड सेंस में यूज करते हैं। एक है जो जापानीज आर्टिस्ट को कहते हैं रेकी। आपने सुना भी, किसने रेकी के बारे में सुना है? गुड, बहुत सारे लोगों ने सुना है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आपने सुना होगा। रेकी इज वन ऑफ द आर्ट्स दैट हेल्प्स टू हील। In fact, it is not the only but the best art to heal. रेकी ये करता है, रेकी आपने से किसी के सर पे हाथ रखना है, रेकी फ्लो होना शुरू होगी। किस तरह करता है? आपकी कोने में कभी कोई दरवाजा लगा होगा, कोई चीज देखी, उसको कितना करंट का दर्द होता है, आप उसी को हाथ रखता है, आपको सुकून आ जाता है। What happens? Your body already has the energy. The energy is there, it exists. लेकिन आप उसको बार बार नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी ड्रेन्ड आउट हो जाएगी, एनर्जी आपकी बॉडी में से निकलेगी। रेकी करता आपकी एनर्जी में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का चैनल खोल देता है। सिंपल इज दैट। और आप उससे किसी को भी रेकी दें, अपने आप को रेकी दें, एनिमल्स को दे, प्लांट्स को दे, किसी का फोटोग्राफ पे रेकी दे, किसी के बालों पे रेकी दे, किसी के नाखूनों पे रेकी दे। रेकी पानी पे दे, हीलिंग बाय वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बताऊंगी क्या चीज। रेकी के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 और 3 मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। और रेकी इवन बिजनेस डेवलपमेंट में आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये बैठे हैं आवर सिस्टर, इन्होंने रेकी से स्टार्ट किया अपना माइंड पावर का जो भी आप कहते हैं, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम रेकी। यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम रेकी क्योंकि रेकी से एक दिन में आप हीलर बन जाते हो। नो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, देयर इज नो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड इन रेकी, देयर इज नो एजुकेशन रिक्वायर्ड इन रेकी, देयर इज जस्ट आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड
रेकी सिर्फ 3 लेवल होते, लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 के अंदर किसी को भी टच करके रेकी दे सकते हैं। हाथ रखना जरूरी, कनेक्शन बहुत जरूरी है। लैंडलाइन फोन की तरह है, किसी को भी रेकी चाहे दे सकते हैं। एनिमल्स का प्लांट अपने आप को लिविंग थिंग किसी को भी दे सकते हैं, बट लिविंग थिंग होना जरूरी है। अगर प्लांट को भी दे रहे हैं तो प्लांट का जगत से लगावा होना जरूरी है, तो रेकी आपको हेल्प करेगा। लेवल 1। लेवल 2 जो है वो कहलाता है डिस्टेंस रेकी, चाहे मोबाइल फोन। आप उसको कितने भी दूर से चाहे दे सकते हैं, नाखूनों पे दे सकते हैं, बाल से दे सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे या जॉब्स के लिए जाते थे, तो एक दफा डॉक्टर मोहित के पास है, कहते जी हमने 4 डायमेंशन तो नहीं किया हुआ, तो माइंड पावर का आपका मेन कोर्स है रेकी किया हुआ, तुम क्या करोगे? तो डॉक्टर मोहित ने काम करो, रात से तुम बैठो, अपने माइंड को रिलैक्स करो और जस्ट ऐसे इमेजिन करो कोई भी रूम जो तुम्हारे जहन में आता है, तुम्हारा इंटरव्यू रूम होगा, किसी का प्रोसेस इमेजिन करो। और अगर तुम्हें पता है तुम्हारा इंटरव्यू में लड़की ले रही है, लड़का अगर पता है तो उस बंदे को, उस जेंडर को वहां इमेजिन करो। अगर शक्ल देखी तो शक्ल भी इमेजिन करो। कुछ नहीं पता तो फिर इमेजिन करो कोई शख्स सीट पे बैठा हुआ, तुम अंदर आते रूम में, तुम बैठे हो, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छे लग रहा है और उस पिक्चर को, उस शॉट को रेकी दो। तो उनके जहन में कभी कभी किसी के जहन में कलर आ जाते हैं, शख्स है ब्लू कपड़े पहने हैं, ग्रीन कपड़े पहने हैं, रेड कपड़े पहने हैं। जब वो नेक्स्ट से जाते हैं इत्तेफाक जो तो शख्स है वही कपड़े पहने होते हैं। अगेन रिवील्ड नॉलेज, आप नॉलेज जाके ले लेते हैं, रिवील्ड हुई आपसे, या आपने टाइम एंड स्पेस में जाकर उस नॉलेज को एक्सेप्ट किया, ढूंढा, निकाला, दिया, एंड देन यू हील्ड इट बिकॉज द इंफॉर्मेशन वाज देयर, यू जस्ट वेंट देयर और आपने उसको हील किया एंड इट हेल्प यू in your again it gave you the confidence the minute you get in there, it gave you the confidence, you did a very good interview because you are very confident। और रेकी से क्या हुआ, आपने उस शख्स को तो हील किया ही किया, लेकिन जो आपका मोटिवेशनल लेवल था वो बहुत हाई हो गया। जो आप गए वहां पर, इट वॉज समथिंग दैट आपने सोचा था मैं नहीं करूंगा, ये रिजल्ट मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता, कर सकती, आपने वहां जाकर प्रोड्यूस किए। और थर्ड लेवल को कहते हैं बूस्टर, वो बूस्ट करके आती है, उसके अंदर मेडिटेशन रिक्वायर्ड होती है 40 डेज की, और आपकी रेकी के पावर को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है कि फिर आपको आंखें बंद करके रेकी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई विश कि एनीबडी ऑफ यू, डॉक्टर मोहित कहते हैं मेरा एक सपना है, जब आई गॉट इंगेज तो मुझे कह रहे थे कि चलो तुम्हारे पे मैंने वो सपना पूरा कर दिया, लेकिन कराची की, पाकिस्तान की, आई कंसिडर कराची है समथिंग वेरी गुड, पाकिस्तान की सब लड़कियों के लिए, दुनिया की सब लड़कियों के लिए मेरे दिल में एक ख्वाहिश, डॉक्टर मोहित कहते हैं उनके वर्ड से, कि अपने दहेज में वो पलंग, वो क्या कहते हैं उसको, वार्डरोब, वो ज्वेलरी, इन सब की जगह वो सिर्फ रेकी सीखते हैं और कुछ ना करें। क्यों? मैंने कहा क्यों ऐसे क्यों सोचता, क्या है बहुत ज्यादा टेलीविजन बेटा है, मैंने इसलिए कि वो ज्वेलरी, वो रूम का सामान, वो बर्तन उसको अपने रिलेशनशिप को सही करने में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब उसकी सास के सर में दर्द होगा या उसके हस्बैंड के सर में दर्द होगा, जब कोई भी इश्यू होगा, वो जब सर पे मार करके रेकी देंगे, वो हील होंगे, तो उनकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो सारी प्रॉब्लम होती है, सास बहू की बॉन्डिंग नहीं होती, मियाँ बीवी की बॉन्डिंग नहीं होती, बच्चों की माँ बाप से बॉन्डिंग नहीं होती है, वो सब रेकी से यू कैन सॉल्व, इवन यू कैन समझ सॉल्व। सो एक माइंड हीलिंग का जो कहते हैं ना प्रोसेस है, वो रेकी भी है, जिससे आप किसी को भी हील कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी के थॉट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी के जहन को भी हील कर सकते हैं, किसी के थॉट को भी हील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे भिंडियां नहीं खाते, आप चाहते हमारे बच्चे भिंडी खाएं, जरूरी है उसके लिए, तो आप रेकी देते हुए इमेजिन करें, जिसको रेकी आती है, अगर नहीं आती तो सीख के, अगर आती है तो रेकी देते हुए इमेजिन करें कि आपका बेटा भिंडी खा रहा है, एंड उस रोज उस रेकी देने के बाद अपने घर में किसी भी टाइम भिंडी बनाते रहते हैं, टेबल पर बैठ के आपका बेटा ऑटोमेटिकली या बेटी ऑटोमेटिकली भिंडी खाना शुरू कर देगा। मैं कभी अचानक से क्या होती है, उसके थॉट्स के अंदर आपने एक चीज ट्रांसलेट की है और वो उसका माइंड उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, बोलते हुए नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉन्शियस, उसके कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं। आपको पता है आपको कॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है, हम रोज सोचते, इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा पता लगा, हम रोज सोचते हैं वेट लूज करेंगे, मैं वेट लूज करके ही छोड़ूंगी, मैं कल से खाना नहीं खाऊंगी, एक दिन से अंदर दूसरे दिन अपनी नॉर्मल की रूटीन पे आती है, पेप्सी पी लो, या थोड़ा सा खा ले तो कल से नहीं खाऊंगी, आज कर ले तो कल से नहीं करूंगी, अभी कर ले तो 2 घंटे बाद नहीं करूंगी। अक्सर बहुत सारे लोग का क्यों होते हैं, क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड ओनली हैव 2% पावर, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 98% पावर है। वो मेन आपके जो एक होते हैं ना डर, पीछे का मैं इशारा क्यों पीछे नहीं है, पीछे नहीं है, मैं इससे तो समझाने के लिए पीछे का इशारा कर रही हूँ, जो आपका
सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें आपकी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस स्क्रिप्ट की तरह होगा। या तो आप ट्रांस में जाए, उस लेवल पे जाए, हिप्नोसिस के थ्रू उस एज में जाए, हम उसको चेंज करें, ये तरीका है चेंज करने का। या तो बहुत स्ट्रांग विल हो आपके पास, बहुत स्ट्रांग गोल हो आपके पास, बहुत स्ट्रांग विजन हो, जिससे इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन बिजनेस से ज्यादा समझते इस काम को मुझे देना अपना टाइम ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में अक्सर आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बट तो यहाँ देना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रांग मोटिव फॉर शी कैन डू इट। मैं अभी तो मैं शायद होती नहीं आते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट विल बी अ स्ट्रांग मोटिव फॉर मी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आप प्रोसेस करते हैं। तो अभी जो आपको चीज सिखाऊंगी दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, which will help you to heal your subconscious mind। और जो चीजें आपको अभी इम्पॉसिबल लगती हैं, आपने मैंने 100 दफा ट्राई किया लेकिन मैं अपनी विल पे नहीं अटक रह नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, वो आपकी विल को स्ट्रॉन्ग करेगी। और जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पॉसिबल हैं, उन चीजों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉसिबल करेगी। जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉसिबल होगा तो आपके कॉन्शियस माइंड में खुद का खुद पॉसिबल होगा। कितने लोगों ने मूवी द सीक्रेट देखी है एक्सेप्ट फॉर अस? मुझे पता आप लोग कितने लोगों ने पेशावर में सीक्रेट देखी है? यार आप लोग क्या देखते हो, क्या करते हो? किसी चीज से तो हाथ उठाओ। कितने लोगों ने दुम्बे का गोश्त खाया है? अरे मुझे पता था बहुत सारों ने खाया होगा। अच्छा, सीक्रेट एक मूवी है। हम तो ये वर्कशॉप काफी डॉक्यूमेंट्री 35 सालों से कराते आ रहे हैं, मैंने तो अभी स्टार्ट किया। बट एक मूवी आई थी कुछ 2007 में एक वर्ष में मूवी रिलीज हुई द सीक्रेट। उस मूवी में रिवील किया कि इंसान का जो सीक्रेट है उसकी विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, उसके बड़े अच्छी तरह। मैं तो भी आपको एक्सप्लेन करी, बट आप जब घर जाएंगे तो डीवीडी स्टोर से आज 150 रुपया खर्चा करें, वो सीडी देखें, अगर आपकी समझ में आए तो अपने बच्चों को दिखाएं। एंड मैं आपको वो सीडी देखने के बाद आपके बच्चों में जो मोटिवेशन लेवल होगा, आप कहेंगे उसको क्या हो, उसको ऐसी मूवी का चाहेंगे हर बच्चा उस मूवी को देखे। उस मूवी को देखने के बाद इतना आपके बच्चे के अंदर मोटिवेशन लेवल आएगा, आपके अंदर इतना आएगा कि आप कहेंगे मैं तो पहाड़ भी उठा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे साथ एग्जैक्टली वो हुआ है। आई वॉज स्केर्ड ऑफ कमिंग ऑन द स्टेज, मुझे एंजाइटी होती थी। जब फर्स्ट टाइम मेरे वाले ने मुझे धक्का देके भेजा कहता बस अब बहुत हो गया, क्योंकि मेरे जो भाई है वो बिजनेस करने नहीं है, वो दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने अभी तक अपना बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया। एंड दे आर माशाल्लाह दे हैव सोल्ड, दे हैड अ कंपनी का नाम था पीनट लैब, वो 500 फॉर्च्यून कंपनीज के लिए रिसर्च किया करती थी, सैन फ्रांसिस्को में थी। उसको उन्होंने सेल किया है और कितने डॉलर की, $2 मिलियन की, $10 मिलियन की उन्होंने वो कंपनी सोल्ड की है। बाय द एज ऑफ 25 and 27 they are already millionaires, you know, in dollars, not in rupees, they are millionaires. And they are college dropouts. So again, education is not important in making money or in being successful. Even I am sort of a college dropout, but again, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा जी, आपका माइंड बात क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की सीधी देखा है। मैं टेलिंग यू, मुझे इतना डर लगता था यहाँ आने से, इस स्टेज इस पोडियम से मुझे इतना डर लगता था। जब मैंने वालिद से फर्स्ट टाइम कहा, एक रिटन स्पीच हाथ में दी, कहा तुम बस मत डरो। मेरे बच्चे बताए अली मुकदमा तो नहीं करे, तुझे करना है, तुझे करना ही करना है। मैं चाहता हूँ मेरा सपना, मेरे काम, मेरे बच्चे आगे लेके बढ़े। मैं कहा बाबा मैं नहीं कर सकती, आप बोलो मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संभालूंगी, आई एम गुड विद इट, तो बाबा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे धक्का देकर जाओ और ये पढ़ो, तो मैंने लिख के दिया। मैं ऊपर गई, मेरा रिस्पेक्टेड गेस्ट, नाउ वी आर हियर इन प्रोफेसर डॉक्टर मोइज से मेरे मुंह से नहीं निकला। एंड दैट वाज सच एट दैट टाइम आई फील सो एम्बैरेस्ड कि एक वो बाप जिसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट अवार्ड देते हैं बेस्ट हिप्नोटिस्ट का, उसकी बेटी प्रोफेसर मोइज से नहीं बोल पाई। मेरा वो रियली डिसहार्टेड और मैं रो रो के नीचे उतर आई। सेकेंड अटेम्प्ट की मैं फिर होता ना वो जिद आ गई। सेकेंड अटेम्प्ट की मैं करूँगी, अब मैं कर सकती हूँ। पहला तो जो मेहनत लग गया, आपको मैंने लिख के दिया था ना, वो आपने लिखा ही गलत था, मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट करूँगी, ब्रिगेड लिख रही। हमारे सर्वे लेक्चर होता है, उसमें मैं बैठी तो एक शख्स अली था, वो अगेन वो टूटे टूटे लड़के की तरह था जो आधे लेक्चर से भाग गया था। वो लड़का सामने बैठा हुआ था और मुझे डॉक्टर मुझे जाकर बोला ये फर्स्ट टाइम कर रही है, तो उससे ज़्यादा सवाल मैं पूछना बोलने तो मैं चाहती हूँ, ठीक है। उसका हमारे से स्टूडेंट था, मैं बैठकर बोला मैंने एक